अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो LLB पार्ट 2 चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का। अमेंडमेंट्स इन चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे कि किस तरह की अमेंडमेंट्स हुई थी, क्या अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है चाइना में। ठीक है, हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, इसमें हर जगह पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, पर मैंने इसको एक बहुत कंजस्टेड सा और बिल्कुल रिलेटिव करके एक चीज़ें बनाई हैं, ताकि अगर कुछ भी ना हो तो पेपर में कम से कम अगर आप ये चीज़ें भी लिख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आपको पेपर के लिए आप आराम से अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी स्टेट इज़ अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट टू रन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट का बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चलाना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना इज आल्सो अ सिंगल सोर्स विच प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू ऑपरेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं कि चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक सिंगल सोर्स है जो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, इन सच अ वे थ्रू विच रूल ऑफ लॉ कैन बी स्टैब्लिश। ठीक है, रूल ऑफ लॉ तक एस्टेब्लिश हो जाए। द रूल ऑफ लॉ कैन बी फेयर ट्रीटमेंट, हेल्प कंट्रोल्स एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है रूल ऑफ लॉ। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक एलिमेंट एंड द प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगर देखें तो अमेंडमेंट जो है वो प्रोसीजर होता है। ठीक है, एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक बहुत बड़ा एक काम होता है। ठीक है, अमेंडमेंट इन चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना इन 1982 कंसिस्ट ऑफ 138 आर्टिकल्स हैं, उसके और 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन अमेंडेड 5 टाइम, 5 टाइम अमेंडेड है। ठीक है, अभी आपने सब याद रखना है कि 138 इसके आर्टिकल्स हैं और इसके 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी वो 1988 में हुई थी, फिर 1993 में हुई थी, 1999 में हुई थी, 2004 में हुई थी और 2018 में हुई थी। सिर्फ आप ये डेट्स याद रख लें। ठीक है, तो आपको आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम दूसरी बात अगर हम करें तो सबसे पहले प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर अमेंडमेंट क्या है? द पार्टी सेंट्रल कमेटी सबमिट प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भी एक पार्टी होगी वो सेंट्रल कमेटी होगी, वो सबमिट एक प्रपोजल करेगी नेशनल पीपल कांग्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस को वो एक प्रपोजल देगी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन होगी, वहाँ पे रिवाइज किया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को। At a single session of NPSC, SC, National People Congress Standing Committee studies the party's proposal and approve and submit to a draft of constitution। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप उसका ये होगा कि पार्टी प्रपोजल जो है ना वो उसको स्टडी करेगी, एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी है वो उसको स्टडी करेगी एनपीसी की, और वो जो पार्टी का प्रपोजल है उसको अप्रूव करेगी और उसके लिए एक ड्राफ्ट बना के उसे सबमिट करेगी। ठीक है, एक ड्राफ्ट उसमें सबमिट करेगी। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आएगा हमारे पास, द एनपीसी डिस्कस इट केयरफुली एंड अडॉप्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, पहले वो उसको करेगी इसका ड्राफ्ट को, फिर उसके बाद जो ड्राफ्ट है उसको वो अडॉप्ट करेगी। ठीक है, उसको डिस्कस करेगी केयरफुली। एंड डेलीगेट्स जो उसके मेंबर्स होंगे विल फर्स्ट हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ड्राफ्ट। पहले उसके रीजन पूछेंगे कि क्यों इसको क्यों अमेंडमेंट करना चाहिए। अमेंडमेंट एट द मीटिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ सेशन द डेलीगेट विल वोट ऑन ड्राफ्ट अमेंडमेंट रिटन बाय द बैलेट। ठीक है, जो भी बैलेट के अंदर रिटन लिखा होगा डेलीगेट उसको वोट करेंगे, फिर जो डेलीगेट होंगे उनको ड्राफ्ट को वोट करेंगे। द वोट विल नॉट बी अनिमियस। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, अनिमियस नहीं होगा, और विल अबाव रिक्वायर्ड, वो उसको ड्राफ्ट को वोट चाहिए होंगे 2/3 मेजोरिटी के। ठीक है, जब 2/3 मेजोरिटी उसको मिल जाएगी तो एनपीसी विल इशू अ पब्लिक नोटिस। एनपीसी उसके बाद पब्लिक नोटिस इशू करेगी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनाउंसमेंट ऑप्शन। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अडॉप्ट करने की अनाउंसमेंट करेगी। ठीक है, अब देखें कि इसमें इसका प्रोसीजर था सिंपली 3 स्टेप्स थे। अक्सर पेपर मैंने देखा कि क्वेश्चन प्रोसीजर का भी आया हुआ है। ठीक है, ये कहीं पे नहीं है प्रोसीजर, पर मैंने एक जगह से देखा तो मुझे वहाँ से मिल गया। तो आप अगर प्रोसीजर भी अगर आप पेपर में आ जाता है तो आप इसको प्रोसीजर को आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट अगर हम देखें अप्रैल 12, 1988 द फर्स्ट सेशन ऑफ 7th एनपीसी। ठीक है, अब अप्रैल सबसे पहली हुई थी 1988 तो हमें याद है। ठीक है, 12 अप्रैल हमने याद रखना चलें, अगर 12 अप्रैल नहीं आता तो आपसे भी फर्स्ट सेशन ऑफ 7th एनपीसी। फर्स्ट 7th एनपीसी का जो था ना फर्स्ट सेशन, द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन आर्टिकल 10 एंड 11 अलाउइंग द इमरजेंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड अलाउड ट्रांसफर ऑफ लैंड टेन्योर। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 10 और 11 में हुई थी, उसमें 2 बातें हुई थी, प्राइवेट सेक्टर की, इमरजेंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर की, और अलाउड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लैंड का जो टेन्योर है वो ट्रांसफर करने की 10 और 11 में। ठीक है, सेकंड अमेंडमेंट हमारे पास हुई थी 1993 फर्स्ट सेशन ऑफ 8। ठीक है, वो पहले फर्स्ट सेशन ऑफ 7th का था, अब से फर्स्ट सेशन ऑफ 8th एनपीसी है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 7th, 8, 15, 16, 17, 42 और 98। ठीक है, ये अमेंडमेंट हुए थी। ठीक है, द सेकंड अमेंडमेंट विच इज वाज मेड इन 9 आर्टिकल्स में 9 आर्टिकल्स चेंज हुए थे। ठीक है, आर्टिकल्स डिक्लेयर दैट चाइना विल प्रैक्टिस मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, वो कहता है कि चाइना में मार्केट इकोनॉमी होगी इंस्टेड ऑफ प्लान इकोनॉमी नहीं होगी। इट केम टू आफ्टर द व्हेन द सीपीज अडॉप्ट द सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, सीपी जी ने सोशल मार्केट दी तब उसके बाद यह था कि देखिए पहले में हमने बात की, पहली अमेंडमेंट जो हुई थी प्राइवेट सेक्टर और बात हुई थी लैंड टेन्योर की। दूसरे बारे में जो हमारी हुई थी वो हमारी हुई थी जो प्रैक्टिस मार्केट इकोनॉमी की बात हुई थी। ठीक है, सिर्फ आप ये चीज़ें भी याद रखें तो काफ़ी।
थर्ड अमेंडमेंट जब हम देखेंगे 1999 में हुई थी ऑन मार्च 15, 19 सेकंड सेशन ऑफ 9th MPC, ठीक है। फर्स्ट सेशन पहले 8th का था, फिर फर्स्ट सेशन 7th का था, सेकंड सेशन ऑफ 9th MPC। चाइना रिवाइज 6 आइटम्स, 6 आइटम्स इन्होंने रिवाइज किए थे। डिक्लेयर द रूल ऑफ लॉ इज स्पेसिफाइड, इसमें रूल ऑफ लॉ की बात की गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूव्स वाज अपग्रेड द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम सोशल इकोनॉमी टू मार्केट, सोशल इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में आए थे। इसमें मार्केट इकोनॉमी की बात की गई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन प्राइवेट सेक्टर में। इसमें 5, 6, 8, 11 और 28 जो थे आर्टिकल थे वो अमेंडमेंट। फोर्थ अमेंडमेंट हमारे 2004 में हुई थी, सेकंड सेशन ऑफ 10th NPC। वो सेकंड सेशन ऑफ 9th NPC था, सेकंड सेशन ऑफ 10th NPC आ गए, ठीक है। ऑन मार्च द स्टेट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, इसमें ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी। इट वाज अ न्यू एक्सप्रेशन एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, ठीक है। द फर्स्ट टाइम द चाइना फोकस्ड ऑन द ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई इसमें ह्यूमन राइट्स की। इट इज आल्सो अमेंडेड दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑब्टेन लीगली शैल नॉट बी, ठीक है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेटेड नहीं किया जाएगा। सेटिंग फिफ्थ अमेंडमेंट में अगर हम बात करें, फिफ्थ अमेंडमेंट हमारी 13 सेशन था, 13 NPC में हुई थी। 13 पहले 10th में थी, सबसे पहले हमारी 7th में हुई, फिर 8th में हुई, फिर 9th में हुई, फिर 10th में हुई, ठीक है। अब फिर 13 में हुई, 13 NPC। सेटिंग ऑफ नेशनल सुपरवाइजिंग कमीशन हुई थी, ठीक है। इस्टेब्लिश न्यू एंटी ग्राफ्ट एजेंसी एक बनाई गई थी। एक्सटेंडिंग द पावर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी की पावर को इसमें इंक्रीज किया। रिमूविंग द टर्म लिमिट्स फॉर प्रेसिडेंट, टर्म लिमिट्स को रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। ये 5 अमेंडमेंट्स थी। आप अगर देखें 1988 में हुई हमारे पास, फिर 1999 में हुई, फिर हमारे पास 1993 में हुई, 1999 में हुई, और फिर हमारे पास 2004 और 2018 में हुई, ठीक है। अगर आप सिर्फ इनको याद रख लें और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप इनमें लिख लें तो आपको मतलब क्वेश्चन कम से कम इतना हो जाएगा कि आपको 10 से 12 मार्क्स आपको पेपर में मिल जाएंगे। कुछ ना होने के बावजूद ये आप आराम से कर सकेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।